नमस्कार प्रिय मेष राशि वाले, 1 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। प्रिय मेष राशि वाले, नवंबर के राशिफल में मैं यही बोलूंगा कि ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से है कि जो तुम सोचोगे वही होगा। जी हाँ, मतलब नवंबर के महीने में ईश्वर ने ग्रहों की स्थितियों में बहुत ही बढ़िया कुछ न तो कुछ ग्रहों की स्थितियों को बनाया है। नमस्कार प्रिय मेष राशि वाले, 1 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरा का पूरा 1 से लेकर 30 नवंबर का संपूर्ण मासिक राशिफल का हाल। जैसा कि आप जानते हैं, इस राशिफल में मैं आपके कर्म क्षेत्र, इनकम, दाम्पत्य जीवन, विदेश यात्रा यानी जीवन की जितने मूलभूत अंग हैं सभी का बहुत ही बृहद तरीके से और बारीकी रूप से चर्चा करता हूं, जिसमें मैं आपको इस वीडियो में भी संपूर्ण तरीके से बताऊंगा। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मेष राशि वाले प्रारंभ करता हूं कि नवंबर महीने में आपके जीवन में कर्म क्षेत्र यानी नौकरी और व्यवसाय का हाल किस प्रकार से रहने वाला है। प्रिय मेष राशि वाले, सबसे पहले यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि मंगल जो है पूरे नवंबर महीने में आपके कर्म क्षेत्र को 7वीं दृष्टि से उच्चस्थ स्थितियों में देखेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वर्तमान समय में शनि देव भी जो है ये 15 नवंबर तक वक्र तत्व अवस्था में है, यानी कर्म क्षेत्र पे पूर्ण रूपेण दृष्टि डाल के रखेंगे। और क्योंकि बृहस्पति वक्री हुआ है तो कर्म क्षेत्र पे इनका कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि मेष राशि वाले नवंबर महीने में नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में जबरदस्त वृद्धि होगा। नवंबर महीने में आपके कर्म क्षेत्र में आपके कांटेक्ट बड़े बड़े लोगों से स्थापित होंगे। आप अपने नौकरी व्यवसाय करने के लिए अच्छे प्लेसेस वगैरह का कोशिश कर रहे हैं वो मिलेगा। नौकरी के लिए भी अच्छे ऑप्शन आपके जीवन में मिलते हुए दिखेंगे। लेकिन काफ़ी समय से नौकरी व्यवसाय में आप परिवर्तन करना चाह रहे हैं या पार्टनरशिपिंग में बहुत ज़्यादा खटपट या मतभेदता हो रहा है, मतलब अस्थिरता है, तो ये 16 नवंबर से जब सूर्य वृश्चिक राशि में जाएंगे नीचस्थ प्रभाव इनका तुला से खत्म होगा, तो इस मामले में शांति देखने को स्पष्ट तौर पे मिलेगा। जो लोग लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, आप लोगों के लिए 16 नवंबर से आय के सोर्स में ज़बरदस्त वृद्धि होना चालू हो जाएगा, जहां पे सूर्य का द्वितीय भाव पे सीधा दृष्टि जाएगा और पंचमेश जो है आपके नीचस्थ से बाहर आ जाएंगे। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, 15 नवंबर के बाद से आपके इनकम का विशेष सोर्स चालू होता हुआ नजर आएगा और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ज़बरदस्त लाभ की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। साथ में जिनका प्रमोशन पदोन्नति काफ़ी समय से रुका हुआ था, जिसको लेकर के बहुत फ्रस्ट्रेट और परेशान थे, मत घबराइए। 7 नवंबर से जब शुक्र भाग्य स्थान में जाएंगे तो ये भी समस्याएं दूर होती हुई नजर आएंगी। कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल। 15 नवंबर से शनि देव मार्गी हो रहे हैं और द्वादश भाव पे राहु का पहले से विराजमान होना ये सामान्य बात है, परंतु 7 नवंबर से शुक्र भाग्य स्थान में जाएंगे तो विदेश यात्रा का संयोग बन जाएगा। 7 नवंबर के बाद से आपके जीवन में विदेश यात्रा का संयोग बहुत अच्छा है। आप बहुत परेशान और निराश ना हो। जिनका वीज़ा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, इन सभी प्रकार की समस्याओं को लेकर परेशान है, 7 नवंबर से आपके भी समस्याएं खत्म होती हुई नजर आएंगी। कैसा रहेगा इनकम का हाल, क्योंकि बिना पैसे का इस संसार में कुछ नहीं है। मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता दूं, द्वितीय भाव पे रेट्रोगेट बृहस्पति हैं जो आपके लिए अच्छा है। शत्रुगत राशि वृषभ में वक्री होना बृहस्पति का अच्छा, बृहस्पति वक्री है, वक्री ग्रह ज़्यादा पावरफुल फल देता है। और आपके आय भाव के लॉर्ड शनि देव 15 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि आपके जीवन में 15 नवंबर से ज़बरदस्त इनकम के सोर्स मजबूत होने चालू होंगे, जिसके शुरुआत 7 नवंबर से ही हो जाएगा जब धन का मालिक भाग्य स्थान पे जाएगा। यानी 7 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में आपके धन के हालात में ज़बरदस्त सुधार होंगे और 15 नवंबर के बाद किसी भी परिस्थिति में पैसे की कमी हो ही नहीं सकती है, पैसा कंटिन्यू आता रहेगा। इसके अलावा कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल। प्रिय मेष राशि वाले,
आपके विवाह स्थान पे सूर्य बैठे हुए हैं 16 नवंबर तक। जब तक सूर्य सप्तम भाव में रहेंगे वैवाहिक जीवन को नष्ट और डिस्टर्ब करके रखेगा। सूर्य के प्रभाव को मंगल भी अत्यधिक बढ़ा के रखे हैं अपनी चतुर्थ दृष्टि से। मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताता हूँ। 7 नवंबर से विवाह स्थान का आधिपत्य शुक्र जो है वो भाग्य स्थान में जाएंगे। 7 नवंबर से जिनका वैवाहिक जीवन में क्लेश, मतभेद, सेपरेशन, डिस्टर्बेंस, अस्थिरताएं थी या ससुराल पक्ष से मतभेद था वो ठीक होना चालू हो जाएगा। और ढंग के विवाह के रिश्ते, जिनसे आप विवाह करना चाहते हैं, मनचाहा रिश्ता हो या जिस रिश्ते को आप चाहते हो उस रिश्ते से शादी सेट हो, वो आपके जीवन में 16 नवंबर से 100% ठीक होना चालू हो जाएगा। यानी मतभेदता खत्म हो जाएगा। जिनको द्वितीय विवाह करना है, द्वितीय विवाह को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेट और परेशान है, आपके लिए 7 नवंबर से तालमेल ठीक होता हुआ नजर आएगा। जिनको डाइवोर्स लेना है या चाहते हैं वैवाहिक जीवन को पूरा कटआउट करके नए रास्ते पे चले, आपके लिए जो है 16 नवंबर तक ये समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक मेष राशि वाले, आपकी कुंडली में मंगल है जो चतुर्थ भाव में निचस्त अवस्था में बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक बात मैं आपको अवश्य बताना चाहता हूँ, मंगल जब तक रहेगा तो ये बहुत अच्छा फल नहीं देगा। यानी इस महीने आपके माता के स्वास्थ्य में थोड़ी खराबी दिखेंगी। पिता से कोई मतभेदता या स्वास्थ्य में खराबी नहीं होगी। माता से कुछ क्लेश, संपत्ति को लेकर विवाद या डिस्टर्बेंस पूरे महीने आपको देखने को मिल सकता है। तो जिनको प्रॉपर्टी या संपत्ति बेचना है उनके लिए तो समय सही है, लेकिन नए वाहन और संपत्ति बनाने को लेकर थोड़ा स्ट्रगल और डिस्टर्बेंस रहेगा। हालांकि एक बात यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट है कि संपत्ति से सुख का मालिक सूर्य होता है, तो 16 नवंबर के बाद थोड़ा थोड़ा परिस्थिति तो ठीक होगा, लेकिन इस महीने संपत्ति और प्रॉपर्टी को लेकर दिक्कत है। मैं चाहूँगा कि अवॉइड करने का कोशिश करिए। हालांकि सरकार पक्ष से किसी प्रकार का प्रॉपर्टी विवाद या भाई बहनों से प्रॉपर्टी विवाद है वो सॉल्व होता हुआ दिखेगा, लेकिन नई संपत्ति या नए वाहन को लेकर के या घर में डेकोरेशन को लेकर, घर में रेंट वगैरह को लगा करके लगाने को लेकर कुछ परेशान है तो वो दिक्कत आ सकता है। कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल? मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता देता हूँ। 16 नवंबर तक जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखे हैं अपना ख्याल रखिए। 16 नवंबर तक शिक्षा में बाधा, अवरोध, तनाव, टेंशन की स्थिति बनी रहेगी। यानी 16 नवंबर के बाद से मन चाहे जगह पे आपका एडमिशन होगा। 16 नवंबर के बाद संतान की तरक्की, शिक्षा में बढ़ोतरी और संतान पक्ष को लेकर मतभेदता खत्म होते हुए नजर आएंगी। लेकिन एक बात बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि 16 नवंबर तक शिक्षा में दिक्कत, अस्थिरता, डिस्टर्बेंस, इसका कुछ हद तक आपके लव लाइफ को भी देखने को परेशानी बन सकता है। यानी 16 नवंबर के बाद आपके मन चाहे एडमिशन, कोई जॉब है, इंटरव्यू है या रिजल्ट आना है तो 16 नवंबर के बाद आपके फेवर में आएगा। उससे पहले थोड़ा सा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। एक चीज़ याद रखिएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल? तो स्वास्थ्य कारक आपकी कुंडली में स्वयं बुध है और बुध जो है अष्टम भाव पे विराजमान है। 26 नवंबर से बुध जो है वक्र तत्व अवस्था में जाएंगे। मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताता हूँ। यहाँ पे आपके जीवन में 7 नवंबर तक तो लक्ष्मी नारायण योग है। 7 नवंबर तक तो परिस्थिति ठीक रहेगी। 7 नवंबर से 26 नवंबर तक थोड़ा नसों का खिंचाव, थोड़ा सर दर्द और पेट की समस्या आपको परेशान करेगा। जैसे ही 26 नवंबर को बुध वक्री होगा तो स्वास्थ्य से रिलेटेड आपके जीवन में बचाव दिखना चालू हो जाएगा। केस मुकदमा और ससुराल पक्ष की स्थिति कैसी होगी? मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता देता हूं। 7 नवंबर से कानूनी अड़चन, केस मुकदमा, डिस्टर्बेंस, आप इससे बाहर निकलते हुए दिखोगे। वो किसी प्रकार का भी हो, सैलरी को लेके हो, कोई फ्रॉड हो, स्कैम हो, किसी प्रकार का हो, वो पैसा निकलता हुआ नजर आएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे महीने मानसिक स्थिति का हाल? बिल्कुल मानसिक स्थिति आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे जो है मेष राशि वाले पूरे महीने हनुमान चालीसा का पाठ करिए और 16 नवंबर तक जल में रोड़ी या लाल पुष्प डाल के सूर्य को अर्घ्य दीजिए। तो देखिए कि पूरा महीना आपका बहुत ही अच्छा जाएगा मेष राशि वाले। तो प्रिय मेष राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे महीने का हाल? पूरा 1 से 30 नवंबर का संपूर्ण विश्लेषण मैंने कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।